राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि त्योहारों का मौसम चल रहा है और कल है 23 अक्टूबर। तो कल हम बनाएंगे साल 2025 का भाई दूज त्यौहार। भाई दूज त्यौहार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के बाद द्वितीय तिथि को बनाया जाता है। यह जो त्यौहार होता है भाई और बहन के प्रेम को समर्पित होता है, जब बहन अपने भाई का टीका करती है और उनके हाथ में सूखा नारियल थमाकर उनकी लंबी उम्र की अच्छे जीवन की कामना करती है। तो जो ये कल का भाई दूज का त्यौहार रहता है, यह बेसिकली दीपावली के पंच दिवसीय त्यौहार का आखिरी त्यौहार माना जाता है भाई दूज। इसके बाद दीपावली उत्सव समाप्त हो जाता है। तो वैसे तो जो भाई दूज की तिथि है वह 22 अक्टूबर को शाम को 7 बजे शुरू हो जाएगी, लेकिन यह 23 अक्टूबर को बनाया जाएगा क्योंकि उदय तिथि के हिसाब से 23 अक्टूबर को ही भाई दूज का जो पावन मुहूर्त रहेगा, शुभ मुहूर्त रहेगा, वह रहेगा। तो जो 23 अक्टूबर को भाई दूज का भाई का टीका करने का शुभ मुहूर्त रहेगा, वह रहेगा दोपहर के 1:02 से 3:40 तक का। 3 बजे तक है, 2:40 तक का। तो ये लगभग आपके 1 से 2 घंटे का जो अवधि रहेगी टीका करने की। वैसे तो आप इससे पहले और बाद में भी कर सकते हो, लेकिन जो शुभ मुहूर्त के बीच का समय रहेगा वह यही रहेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं भाई दूज के कथा की, क्योंकि आप सभी को पता है कोई भी तीज त्यौहार कथा के बिना अधूरा होता है। तो भाई दूज की जो कथा है दोस्तों, वह कुछ इस प्रकार है कि छाया जो कि सूर्य देव की पत्नी है, उनकी 2 संतान थी, जिनका नाम था यमराज उनका बेटा और यमुना उनकी बेटी। तो यमराज और यमुना जो है सूर्यदेव और छाया के ही पुत्र हैं। तो जब छाया का विवाह यमराज की जो बहन थी यमुना, विवाह के बाद वह अक्सर अपने भाई को बोलती रहती थी कि तुम मेरे घर पे आओ, भोजन करो, मेरे घर पे आओ, कुछ दिन के लिए रुको, भोजन करो। लेकिन यमराज अति व्यस्त होने के कारण कभी अपनी बहन के घर जाता नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि जो यमुना थी वह बिल्कुल जिद पर अड़ गई कि नहीं, इस समय तुम्हें आना ही पड़ेगा, और वह अपनी बहन की जिद को टाल ना सका और यमराज अपने सभी कामों को छोड़कर अपनी बहन के घर पहुँचा। और जाने से पहले उसने इसी खुशी में नरक लोक के सभी जीवों को मुक्त कर दिया था और उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी थी, स्वर्ग भेज दिया था और विष्णु और वैकुंठ लोक भेज दिया था। जब यमराज अपनी बहन यमुना के घर गया तो यमुना ने अपने भाई का खूब आदर और सत्कार किया, उन्हें खूब अच्छा भोजन कराया और अपने भाई का टीका किया। तो यमराज जो था अपनी बहन की सेवा से बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि बहन तुम मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बहन ने यही वर मांगा अपने भाई से कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा और बहन अपने भाई का सूखे नारियल के साथ टीका आदर करके भोजन कराएगी, सम्मान करेंगी, उसके भाई को कभी भी यमराज का मुख नहीं देखना पड़ेगा, उसके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं आएगी, वह हम स्वर्ग लोक को ही प्राप्त होगा। और साथ ही साथ उसका अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और अच्छे जीवन की अच्छी तरक्की की कामना करते हैं। तो तभी से ही भाई दूज का यह त्यौहार जो था, यमराज ने यमुना के मुख से सुनकर तथास्तु बोल दिया और भाई दूज का जो त्यौहार है तब से लेकर अभी तक मनाया जाता है। और इसी के साथ एक छोटी सी कथा यह भी है कि जब श्री कृष्ण भगवान कंस मामा को मार कर वापस अपने नगर आए थे जीत हासिल करके, तो जो उनकी बहन थी उन्होंने सुभद्रा ने अपने भाई का टीका किया था, अपने भाई को टीका करके उनका स्वागत किया था। तो शुक्ल पक्ष की कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही जो कृष्ण भगवान है द्वितीय तिथि को जब वापस आए थे तो उनकी बहन ने उनका टीका करके स्वागत किया था। तो जब से भी यह त्यौहार भाई दूज का मनाया जा रहा है। तो जो भी हो, हमें तो ये त्यौहार बनाने होते हैं दोस्तों। हिंदू धर्म के सभी त्यौहार और भाई बहन के अटूट रिश्ते का और प्रेम का यह त्यौहार होता है। तो कथा जो है, कोई भी कथा आप कभी भी सुन सकते हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप टीका करो तभी सुनो, आप सुबह भी सुन लेना। वैसे कथा जैसे सुबह, जब तक ऐसा माना जाता है कि जब तक हम टीका नहीं करते तब तक हम खाना नहीं खाते, तो आप सुबह के समय अपना चाय नाश्ता करने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही नहा धो के स्नान आदि करके भाई दूज के व्रत का संकल्प ले सकते हो और कथा सुन सकते हो। और जब तक अपने भाई का टीका ना करो तब तक आप ऐसे ही रहो, ना कुछ खाना है ना पीना है। तो यही छोटी सी विधि होती है भाई दूज के त्यौहार की। दोस्तों, मेरी वीडियो सिर्फ इतनी सी है और मेरा कंटेंट भी आपको पता है, मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। माफ़ी चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे
तो इसी तरीके का मेरा कंटेंट है। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप मुझे मुझे कमेंट भी कर सकते हो। आपके हिसाब से ही मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।